Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 7.1 from the NCERT book. इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना. उसमें हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल एंड एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. उसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 7.1. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. इन क्वाड्रिलेटरल ACBD एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है. AC किसके इक्वल है? BD के. AB बाइसेक्ट एंगल A. जो AB साइड है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को. तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के. बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि जो AB है ये इसको पूरे एंगल AB को बाइसेक्ट कर रही है, तो मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. वट कैन यू से अबाउट? हमें पहले तो शो करना है ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंस? ABD के. ABC ये ऊपर वाले ट्रायंगल, ABD नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गई तो BC इस ट्रायंगल की साइड है और BD इस ट्रायंगल की साइड है, जो क्या हो जाएगा बाई CPCT से दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? गिवन लिखेंगे. यहाँ पे हर क्वेश्चन में हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट? गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ. तो यहाँ से गिवन है हमें ए क्वाड्रिलेटरल ABCD ACBD, जिसके अंदर AC किसके इक्वल है? BD की. AB बाइसेक्ट एंगल A, तो मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है. टू प्रूव हमें क्या करना है? ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंस दिखानी है स्टूडेंट? ABD के. तो प्रूफ करेंगे यहां हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या क्या है इसमें इक्वल? एक तो AC साइड किसके इक्वल है? BD के. गिवन है AC इक्वल टू BD. AB बाइसेक्ट एंगल A मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के. तो यहां से लिख देंगे हम गिवन. थर्ड क्या है हमारी? कॉमन साइड है. AB दोनों ट्रायंगल्स की क्या है? कॉमन साइड है. तो यहां पे लिख देंगे हम AB इक्वल टू AB कॉमन साइड. So these two triangles are congruent by SAS congruence rule. So ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? ट्रायंगल ABD के बाई हमने जो फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ा था SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्योंकि इसमें 2 साइड्स इक्वल है एंड 1 एंगल इक्वल है. तो यहां से हम कह सकते हैं अब इसकी जो साइड्स है BC और BD, BC इक्वल टू BD किससे हो गई? ये बाई CPCT. हेंस प्रूव्ड. लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हेंस प्रूव्ड. BC इक्वल टू BD, क्योंकि देखो BC इस ट्रायंगल की साइड है एंड BD ABD ट्रायंगल की साइड है. सो बाई CPCT दीज 2 साइड्स आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हेंस प्रूव्ड. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड देखते हैं. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC. ये AD साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट? BC के. एंड एंगल DAB ये एंगल किसके इक्वल है? CBA. ये एंगल इसके इक्वल हमें गिवन है. प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC. ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करनी है. फिर BD इक्वल टू AC, जो BD साइड है वो किसके इक्वल? AC के. एंड एंगल ABD किसके इक्वल आना चाहिए? BAC के. देखो BD इसी ट्रायंगल की साइड है, AC इस ट्रायंगल की साइड है. ये ABD एंगल इस ट्रायंगल का एंगल है, BAC एंगल इस एंगल का इस ट्रायंगल का एंगल है. तो अगर हमने दोनों ट्रायंगल यहाँ से कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी, देन जो लास्ट वाले 2 पार्ट्स हैं ये किससे प्रूव हो जाएंगे? बाई CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होगा? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस दिखानी होगी BAC के. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC क्या इक्वल है? हमें गिवन क्या है? AD इक्वल टू BC. सेकंड क्या है? DAB एंगल किसके इक्वल है? DAB से ट्रायंगल का एंगल है.
CBA इस ट्रायंगल का एंगल है। दीज आर गिवन। ठीक है, थर्ड क्या हो गया यहाँ से हमारे AB साइड किसके इक्वल है, AB के, या AB इक्वल टू BA लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस, किससे, बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। सो ट्रायंगल ABD किसके कॉन्ग्रेंट होगी, BAC के, बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां से जो सेकंड पार्ट है BD इक्वल टू AC किससे इक्वल हो गया, बाई CPCT, एंड ABD भी किसके इक्वल हो गया, BAC के। देखो BD इसी की साइड है, AC इसकी है, ABD एंगल ये है, BAC ये है, तो ये किससे हो गए इक्वल प्रूव, बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सो दीज आर इक्वल, हैंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। क्या क्या स्टूडेंट, जो ABD ट्रायंगल है और जो BAC ट्रायंगल है, तो टू तो AD और BC और एंगल DAB इक्वल टू CBA हमें गिवन था, इक्वल था ये, और AB क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड्स है। सो दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही क्या हो गया, BD इक्वल टू AC, एंगल ABD किसके इक्वल हो गया, BAC के, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट BCD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि जो CD है ना, CD ये लाइन बाइसेक्ट करती है किसको, AB को, तो बाइसेक्ट करती है AB को, तो मीन्स OA इक्वल टू OB हमें प्रूव करना है। तो इसमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिखेंगे हम। गिवन है हमें AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहां से एंगल A और एंगल B कितने का है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बोला है ना, तो ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB। CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहां से AB को। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहां से CD अगर बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OB। ओके स्टूडेंट्स, OA इक्वल टू OB। तो हम कैसे करेंगे, यहां से टू ट्रायंगल्स सिमिलर कॉन्ग्रेंस दिखाएंगे। कौन कौन सी, AOD एंड BOC। AOD एंड BOC कैसे हैं आपस में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री इन ट्रायंगल AOD एंड BOC। प्रूफ में करते हैं हम, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC क्या क्या है इक्वल हमारा, AD साइड किसके इक्वल है, BC के, गिवन है, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B कितने का है, 90, ये भी हमें क्या है, दोनों गिवन है। थर्ड क्या हो जाएगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। So these two triangles are congruent. So ट्रायंगल AOD किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, ट्रायंगल BOC के, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। क्योंकि यहां से क्या है, टू एंगल्स हमारे इक्वल है एंड वन साइड इक्वल है, देन क्या होगा, कॉन्ग्रेंस रूल, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। तो ये होते ही जो CD बाइसेक्ट AB है, क्योंकि BOC की साइड है BO, AOD की साइड है AO, तो यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस OA इक्वल टू OB बाई CPCT। किससे इक्वल हो गया ये, बाई CPCT से, या ये लिख सकते हैं हम CD बाइसेक्ट्स AB। जो CD साइड है वो किसको बाइसेक्ट कर गई, साइड AB को, तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, जो CD साइड है वो बाइसेक्ट करती है AB को, तो मीन्स OA इक्वल टू OB प्रूव करना था। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है ये इसके कॉन्ग्रेंस दिखा दी। कैसे, BC साइड किसके इक्वल है, AD के, ये दोनों एंगल्स क्या है, 90 के, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस। सो
OA इक्वल टू OB बाई CPCT, या ये कह सकते हैं हम CD बाइसेक्ट्स AB। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, L and M are two parallel line intersected by another pair of lines P and Q. PQ parallel to Q है and L parallel to M है। So that triangle ABC is congruent to triangle CDA। तो गिवन में हमें क्या है, L and M are two parallel lines, ठीक है ना स्टूडेंट। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट दिखानी है, CDA के। तो प्रूफ में हम देखते हैं कौन सी है, ABC, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर दिखानी है, CDA के, इस ट्रायंगल के, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। दीज आर अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड AC क्या होगी हमारी कॉमन साइड। तो बाई एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गई, प्रूव हो गई। टू एंगल्स इक्वल है एंड वन साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, AC इक्वल टू AC क्या है हमारी कॉमन साइड। सेकंड क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज L साइड किसके पैरेलल है, M के। अगर टू साइड्स हमारी पैरेलल हो, कोई भी ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करे देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर आ गई, CDE के। यही हमें प्रूव करना था, किस रूल से, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। टू एंगल्स इक्वल है एंड वन साइड इक्वल है। तो ये कौन सा रूल होता है हमारा, एंगल साइड एंगल, या ये भी लिख सकते हैं हम एंगल एंगल साइड। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ, lines L is the bisector of an angle A, B is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that APB ये ट्रायंगल हमें इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है एंड BP इक्वल टू BQ। देखो BP इसकी साइड है एंड BQ इसकी है। अगर हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दी देन दीज टू साइड्स आर इक्वल बाई CPCT। तो ये हमें दोनों ट्रायंगल यहां से कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट, इसमें गिवन में है लाइंस L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो है L लाइन ये बाइसेक्टर है एंगल A का, तो मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइंस L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। B कोई भी पॉइंट है किसके ऊपर, L पे। BP परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड एंड BP इस साइड पे, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव ट्रायंगल APB किसके कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, AQB की। और सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, BP इक्वल टू BQ, या ये कह सकते हैं जो B है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म्स A से। तो प्रूव करते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, तो इसमें क्या क्या इक्वल है, जो L लाइन है वो बाइसेक्टर था तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यहां लिख देंगे L किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का, तो इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंड दीज एंगल P इक्वल टू एंगल Q क्या है, दोनों 90 के। तो यहां से लिख देंगे एंगल P इक्वल टू एंगल Q, दोनों क्या है 90 ईच। और ये जो L लाइन है या हम इसको AB कह देंगे, ये क्या है हमारी कॉमन साइड्स है दोनों ट्रायंगल की। AB इक्वल टू AB, ये हमारी क्या है स्टूडेंट, कॉमन साइड। AB साइड किसके इक्वल है, AB के। एंगल P इक्वल टू एंगल Q क्या है 90 डिग्री एंड एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, बिकॉज L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर
कॉन्ग्रेंट किससे, बाई एंगल एंगल साइड से, या ये कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से। सो ट्रायंगल ए पी बी किसके कॉन्ग्रेंट आ गए स्टूडेंट, ए क्यू बी के, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है ना, दो एंगल्स इसमें इक्वल है एंड वन साइड्स। हमें प्रूव क्या करना है अब सेकेंड पार्ट में, बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी। इसका क्या मतलब है, कॉन्ग्रेंस पार्ट्स ऑफ दी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सो दीज टू साइड्स आर इक्वल, बीपी इक्वल टू बी क्यू, या ये कह सकते हैं बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी आर्म्स, ये यहाँ पे आर्म्स है, आर्म्स एंगल ए। ठीक है, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे सी पी सी टी पे बेस्ड है और हमने 2 क्राइटेरिया जो किए हैं उन्हीं पे बेस्ड है, साइड एंगल साइड एंड एंगल एंगल साइड। तो यहाँ से देखो ए पी बी, ये ट्रायंगल हमें इसके सिमिलर बताया, सॉरी कॉन्ग्रेंस बतानी थी, इस ट्रायंगल ये इसके, तो यहाँ से हमें पता है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एंगल पी कितने का है 90, ये भी क्या है क्यू भी क्या हो गया 90 का, ए बी क्या हो गई हमारी कॉमन साइड, और जो ये लाइन एल है जो बीच में ये बाइसेक्टर दे रखी है एंगल ए की। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, पी इक्वल टू एंगल क्यू 90 एंड ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर congruent by AAS congruence rule, hence BP इक्वल टू BQ by CP CT। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।